दोस्तों नमस्कार। आज हम प्रतिवेदन के बारे में पढ़ेंगे और प्रतिवेदन को ही कहा जाता है अंग्रेजी में रिपोर्ट। तो प्रतिवेदन या रिपोर्ट क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भ्रष्टाचार हुआ है और उसके लिए जांच समिति का गठन कर दिया जाए और जांच समिति के गठन करने के बाद ये कहा जाए कि इसमें किस तरह से और कैसे भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार में कौन कौन से लोग लिप्त हैं। तो वो उसकी जांच करके एक रिपोर्ट तैयार करता है और जो रिपोर्ट वो तैयार करता है वही प्रतिवेदन है। लेकिन एक बात और होती है, जैसे मान लीजिए किसी को रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिया जाएगा तो या तो वो एक सदस्यीय होगा और या तो वो समूह द्वारा होगा। एक सदस्यीय अगर है तो उसे एक सदस्यीय कहा जाएगा और समूह द्वारा अगर गठन किया गया है, 2 3 4 उसमें व्यक्ति हैं, तो वो आप समिति कहते हैं कि समिति की रिपोर्ट आ गई है। एक चीज और इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रिपोर्ट जो तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाती है, वो जो व्यक्ति होता है उस क्षेत्र का विशेषज्ञ ही नियुक्त किया जाता है और इसमें उससे ये कहा जाता है कि आप 1 महीने 2 महीने के अंदर ही रिपोर्ट को सौंपने की जिम्मेदारी दी जाती है, यानी कि समय इसका निश्चित कर दिया जाता है। तो ये बात हो गई कि प्रतिवेदन या रिपोर्ट क्या है। तो ऐसे आप कह सकते हैं किसी घटना या प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में एक निश्चित समय या अवधि के अंतर्गत जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है वही प्रतिवेदन या रिपोर्ट होती है और यह क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। अब अगर ये कहा जाए कि इसका संबंध किससे होता है, तो इसका संबंध रेल दुर्घटना से हो सकता है, भूकंप से हो सकता है, भूस्खलन से हो सकता है, बाढ़ आ गई उससे हो सकता है, या मान लीजिए कार्यालय में या और कहीं मंत्रालय में भ्रष्टाचार है, किसी के ऊपर आरोप लगा है, तो उसके लिए भी प्रतिवेदन या रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से रिपोर्ट का संबंध होता है यहाँ पे। दूसरी बात यह है कि रिपोर्ट ये जो प्रतिवेदन है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो ये देखिए मुख्यतः 2 प्रकार के ही होते हैं। जब एक सदस्यीय होता है तो इसे एक सदस्यीय कहा जाता है प्रतिवेदन, और जब ये एक से ज्यादा सदस्य होते हैं तो ये एक समिति का गठन कर दिया जाता है और समिति अपनी रिपोर्ट देती है। तो ये एक समिति होगा या तो फिर एक व्यक्ति होगा। तो इस तरह से प्रतिवेदन आपका ये पूरा क्लियर होगा कि प्रतिवेदन क्या है और इसकी विशेषताएं, इसके प्रकार क्या है, विशेषताएं हम आगे बताएंगे। अब देखिए यही चीज हमने यहाँ पे एक संक्षिप्त में लिख भी दिया है परिभाषा में, और ये पढ़ने में आ भी रहा होगा, और यदि नहीं आ रहा है तो हम इसे पढ़ करके सुना देते हैं ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए परिभाषा है, किसी घटना या प्रकरण के संबंध में विभिन्न विभिन्न जानकारी के आधार पर एक निश्चित समय के अंदर तैयार किए गए क्रमबद्ध विवरण को प्रतिवेदन कहते हैं। अब दूसरी लाइन में लिख देंगे कि इसका संबंध किससे है, तो प्रतिवेदन का संबंध दंगा, भ्रष्टाचार, आपदा, दुर्घटना इत्यादि से होता है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब इसके प्रकार में मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे प्रतिवेदन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला, एक सदस्यीय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, तथा दूसरा किसी मामले में गठित समूह जांच दल या समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन। ये मुख्यतः 2 प्रकार के प्रतिवेदन होते हैं। अब हम आते हैं इस पे कि प्रतिवेदन की क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए अब हम आते हैं प्रतिवेदन की विशेषताएं कि प्रतिवेदन या रिपोर्ट की क्या विशेषताएं होती हैं। पहली बात यह है कि ये जांच जो किया जाता है तो इसमें ये तथ्य पर आधारित होने चाहिए, यानी उसका एक प्रमाण होना चाहिए, और इसकी विशेषताओं में ये है कि इसकी क्रमबद्धता होनी चाहिए। जो जांच आप कर रहे हैं, रेल दुर्घटना हो या कुछ भी हो, उसका एक क्रमबद्ध से जांच करिए और तथ्यों पर ये आधारित होनी चाहिए। और साथ ही
जो जैसे मान लीजिए कहीं दंगा फसाद हुआ, तो जो आप प्रमाण दे रहे हैं उसकी वीडियो क्लिप या फिर वहां पे जो आपने किसी से पूछताछ की है उसका भी विवरण इसमें दिया जाना चाहिए। तो ये हमने एक कुछ विशेषताएं इसमें लिखा है और इस विशेषताओं के बारे में हम आपको बताते हैं। साथ ही साथ ये इसमें निष्पक्षता का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जो रिपोर्ट तैयार करें निष्पक्ष रूप से आप तैयार करिए। ऐसा नहीं कि इधर उधर बातें ला करके और किसी की उसमें गलती निकालिए, कमियां निकालिए। जो निष्पक्ष हो, जो प्रमाण मिला है वही आपको रिपोर्ट में देना है। तो ये देखिए हमने 6 विशेषताएं यहाँ पे लिखी है। तो विशेषताएं, तो नंबर 1 विशेषताएं जो है ये है कि यह यह प्रकरण पर केंद्रित होना चाहिए। इसको यह लिखेंगे, यह प्रकरण पर केंद्रित होना चाहिए। और दूसरा है संक्षिप्त एवं सारगर्भित होना चाहिए। तीसरा है प्रतिवेदन क्रमबद्ध रूप से तैयार किया जाना चाहिए। और चौथा है प्रतिवेदन में दिए गए विवरण का प्रमाण होना चाहिए। और पांचवा है कि इसमें निष्पक्षता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और छठा है प्रतिवेदन तथ्यपरक होना चाहिए, यानी तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। ये अगर विशेषताएं आते हैं तो इस तरह से इसकी विशेषताएं लिखेंगे। अब हम आते हैं कि इसका प्रारूप कैसे बनता है प्रतिवेदन का, यानी प्रतिवेदन अगर मान लीजिए तैयार करना है तो किस प्रारूप पे ये प्रतिवेदन तैयार करते हैं। जैसे आप सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्य आदेश का एक प्रारूप होता है, वैसे इसका भी एक प्रारूप होता है। तो वो प्रारूप हम आपको बता रहे हैं। ये प्रतिवेदन का प्रारूप है। और प्रतिवेदन का प्रारूप में ये देखिए, पहले इसमें सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, विषय। यानी विषय क्या है, ये दंगा फसाद से संबंधित है या भ्रष्टाचार से संबंधित है, जो भी विषय होगा उसमें ऊपर सबसे यहाँ पे लिख दिया जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़ करके जांच विवरण लिखा जाता है, कि मतलब कि जांच जो किया गया है उसका विवरण क्या है। तो समिति द्वारा जांच में यह पाया गया, जो पाया गया होगा उसको पूरा लिख देंगे। और अगर पैरा चेंज करना है तो यहाँ संख्या 2 डाल करके आगे भी लिख देंगे। अब यहाँ पे इसके बाद अभिमत, मतलब कि समिति का मत क्या है। तो आगे के समिति का मत है कि, यानी समिति क्या मत देना चाहती है उसके बारे में जो रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है, उसी रिपोर्ट के बारे में ये आपको बताना है। अब किस निष्कर्ष पर समिति पहुंची है, कोई समिति होती है उसको एक लास्ट में निष्कर्ष पर पहुंचना होता है कि इसका जो हमने जांच पड़ताल किया और सारी चीजें हमने किया, पूछताछ किया, घटना स्थल पर गए, तो उसका क्या एक निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष आपको लिखना ही है। और इसके बाद सुझाव दिया जाता है। सारे निष्कर्ष निकालने के बाद जितने भी उसमें हो सकते हैं, उसके बाद उसमें एक सुझाव दिया जाता है कि इसमें क्या होना चाहिए। और इसके बाद अगर उससे संबंधित संलग्नक है, जैसे मान लीजिए कोई दंगा फसाद हुआ है और कहीं पे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज मिल जाए तो उसको आप वहां पर देंगे, या जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जो देख रहे हैं उसको प्रत्यक्ष रूप से उनका जो प्रमाण हो वो सारे विवरण देंगे, या और विवरण होगा वो संलग्नक के तौर पे लिख देंगे। अब सदस्य उसमें कितने हैं, उस जो समिति बनाई गई है ये प्रतिवेदन देने के लिए, तो अगर संख्या 1 है तो 1 ही लिखेंगे और 2 है तो 2 लिखेंगे। लेकिन सदस्य संख्या 1 में हस्ताक्षर होगा, ब्रैकेट में नाम और उसके बाद पदनाम। और दूसरा अगर दिखाना है तो यहाँ सदस्य 2 लिखेंगे, 2 सदस्य, और इसके बाद हस्ताक्षर, ब्रैकेट में नाम और पदनाम। और लास्ट में यहाँ जो होता है अध्यक्ष का हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, और यहाँ पे पूर्ण विराम लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए थोड़ा नीचे आ गया है, हम बता दे रहे हैं, ये सदस्य 2 हैं यहाँ पे, और ये अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष हस्ताक्षर है, नाम है और पदनाम है, इतना लिखेंगे। तो ये आपका प्रारूप है। और इसी तरह से प्रारूप पे आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रारूप तो जानेंगे ही,